हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए लेकर आया हूँ आपके सामने एक नया चैप्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जी हाँ, बिहार बोर्ड 2024 एनुअल एग्जामिनेशन जो हमारा होने वाला है, क्लास 12th फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ देखते हुए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने ऑलरेडी ही इसके पिछले जितने भी चैप्टर थे सारा मैं अपलोड कर चुका हूं, आप जाकर देख लीजिए। अगर नहीं दिए तो कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ या दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत दिनों से वीडियो को अपलोड नहीं कर रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना कोई टाइम गवाए हुए। और हाँ, एक चीज़ और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ आपके सामने कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के साथ मैं जल्द ही क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा। बिहार के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए, जिसे मैं बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा। आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैं जल्द ही लॉन्च करने वाला हूँ, जल्द ही आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से। मैं इसका चैप्टर मैंने पहले ही कर चुका हूँ, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं ज़्यादा वीवीआई कहूँगा, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपकी आने की 100% चार्ज है। और हाँ, याद रखना, एक मैंने टोटल 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पहले ही बना कर अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे भी जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। मैं उस सारा वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत फिजिक्स में ना हो। और 100% 35 में आपको 35 मार्कर ही आओगे, 70 में 100% कह रहे हैं, ये वादा है मेरा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है, ऑफ रेडियस आर एंड द नंबर ऑफ टर्न्स एन इज वेरियस। देखिए आपको याद रखने की जरूरत है, कह रहा है यहाँ पर कि द मैग्नेटिक मोमेंट, क्या कर रखा है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग ए सर्कुलर कॉइल। देखिए एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, और इस सर्कुलर कॉइल की एक रेडियस है आपका आर, और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इसमें जो लपेटा गया वो एन है जी, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कि इसकी जो रेडियस आर होती है, ठीक है ना, वो किसके हिसाब से डिपेंड करता है, जो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो निकलता है यानी एम। तो मैं आपको बता दूं कि सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो फार्मूला होता है वो होता है एन आई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका होता है। तो इस हिसाब से अगर आर स्क्वायर होता है तो जो मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी वो आपका क्या होगा, वो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका जो होगा वो देखा जाए तो डिस्टेंस के क्या हो जाएगा, रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, अगर देखा जाए तो। समझे, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर ही, तो यहाँ पर हम लोग नहीं कह सकते हैं है। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जाता है, चूँकि मैंने आपको बताया जस्ट आपकी एम बराबर होता है, ठीक है ना, एन आई, ठीक है ना। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, पाई आर स्क्वायर। तो ये रेडियस की आर स्क्वायर की मैग्नेटिक डायपोल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर जाएगा बी। कोई दिक्कत, चलिए फार्मूला को भी ध्यान में समझते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कर रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग। करा है कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की। देखिए एक सर्कुलर करंट कैरिंग, मान लीजिए इसमें करंट बहा रहा है, सपोर्टेड आई बहा रहा है, ठीक है। तो इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आपको बताना है। तो इसका आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फार्मूला होगा म्यू नॉट आई बटा में 2r। दिस इज द योर आंसर, एक्यूरेट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। आपको एकदम ध्यान से देखते जाना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है वीवीआई क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रा क्या होता है, ये कौन नहीं जानता है जी, ऑप्शन नंबर सी टेस्ला होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कह रहा है व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव इन ए कंबाइंड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देन द फोर्स एक्टिंग इज नो एज। कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल को, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंबाइन है उसमें क्या कर रहे हैं, उसे मोशन करवा रहे हैं, मूव्स करवा रहे हैं। तो बताइए उस पर कौन सी फोर्स लगेगा? तो ऑफकोर्स लोरेंस फोर्स लगेगा ना। लोरेंस फोर्स जो होता है वो एक चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला वो फोर्स होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया जाता है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो यहाँ पर मेरा लोरेंस फोर्स का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी होता बी होता है। ये आपका फार्मूला होता है, इस बात को याद रखिएगा, लोरेंस फार्मूला, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पाँचवा में। पाँचवा आपका क्वेश्चन कहता है जी मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्टेट सोलेनोइड इज गिवन एज। कहता है कि एक आपका सोलेनोइड है, चलिए मान लीजिए सोलेनोइड है आपका, ठीक है ना, ये आपका सोलेनोइड है, ठीक है ना, कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये सोलेनोइड है। अब ये स्ट्रेट सोलेनोइड के अंदर में किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आप लोग बता सकते हैं? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, जहाँ पर आपका म्यू नॉट का मतलब होता है, ठीक है ना, मैग्नेटिकल परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू मैं बता भी देता हूँ आपको। म्यू नॉट की जो वैल्यू होता है आपका बाबू वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। छठा क्वेश्चन क्या करा, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। साइक्लोट्रॉन इज ए यूज्ड डिवाइस यूज टू। साइक्लोट्रॉन किस प्रकार का डिवाइस है, इसका यूज किस में किया जाता है? तो आपको सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, एक्सलेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। देखिए साइक्लोट्रॉन में हमेशा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ही एक्सलेट कर सकते हैं, नेगेटिवली को नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें याद रखिएगा, आपका ऑप्शन इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइक्लोट्रॉन में किस पार्टिकल का यूज किया जाता है। तो याद रखना का इलेक्ट्रॉन का नहीं किया जाता है, न्यूट्रॉन का नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा गामा का नहीं किया जाता है, ठीक है, इस सब पार्टिकल का नहीं किया जाता, नहीं फोटोन का किया जाता है। अगर पूछेगा किसका किसका किया जाता है तो याद रखना पॉजिटिवली चार्ज जैसे प्रोटॉन का किया जा सकता है, प्रोटॉन का किया जा सकता है, न्यूट्रॉन का किया जा सकता है, इसका इस सब का किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए इज बी, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप विल बी। देखिए अभी जस्ट ऊपरे बताए थे, जस्ट हम ऊपरे बताए थे, कह रहा है ना एक क्या है, एक कह रहा है सर्कुलर लूप है, ठीक है ना, जिसमें करंट बह रहा है और उस सर्कुलर लूप का एरिया का रखा है कितना ए, और उसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके द्वारा बी उसके सेंटर पर, ठीक है ना। तो हमको बताना है कि उसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एम बराबर। तो ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ होगा 2b, ध्यान समझना 2ba रूट अंडर ए और अपॉन में आपका हो जाएगा म्यू नॉट, क्या हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट आपका हो जाएगा, और यहाँ पर इनटू में हो जाएगा बाबू, याद रखना थोड़ा, यहाँ पर पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट पाई अंदर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो आपको तो जाना चाहिए था सी वाला, लेकिन सी में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको देखिए 2b, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मैं फिर से आपको लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका होगा m बराबर 2ba रूट अंडर a और अपॉन में हम लोग देंगे, ठीक है ना, म्यू नॉट और रूट अंडर पाई, ये आपका राइट होगा आंसर, ठीक है ना। इसको सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को सुधार लीजिएगा, क्लियर, मैं बता दिया हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस। अब बताओ बॉस, एक चार्ज पार्टिकल्स अगर एक समान रूप से यूनिफॉर्मली मोशन करेगा, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? तो ध्यान से सुन लो, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्मली, जो चार्ज पार्टिकल हो यूनिफॉर्मली मोशन करता है तो वो केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। मैं आपको एक अलग से नॉलेज देता हूँ, इसको बारे में ध्यान से सुनना। देखो ये चार्ज पार्टिकल, ध्यान से समझना, अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनावेगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल्स मोशन सिर्फ कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, खाली बोल दिया मोशन कर रहा है, तो इसका जवाब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर रहा है।
लेकिन अगर इसका सवाल ये रहा कि अगर चार्ज पार्टिकल केवल एक समान रूप से यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है तो उस कंडीशन में ये केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब नॉन यूनिफॉर्म में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मारेंगे, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। डायमेंशनल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है डायमेंशनल फॉर्म में? तो आपका हो जाएगा एम एल के पावर 0 टी के पावर -2 ए के पावर -1, यानी कि आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए की तरफ। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो आपका ऑप्शन मैंने यहाँ पर बता दिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 का देखिए, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है जी 10 का। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आपका राइट हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। जानकारी के लिए मैं बता दूं किसका अगवा मात्रक होता है जी, ठीक है ना। जानकारी के लिए मैं बता दूं किसका अगवा मात्रक होता है, और वो मात्रक होता है जूल पर टेस्ला। तो यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का मेरा एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर बोलो चाहे जूल पर टेस्ला बोलो, बात सेम है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, तो देखिए आपका 11 में क्वेश्चन क्या कहता है कि एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, बताइए पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा? तो बाबू रे आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ, यानी एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट होता है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा? तो आपको सबको पता है वेबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। 13 में कहता है द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी कि एम एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो सबको पता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। आपका ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे सारे बच्चे। चलिए देखिए आगे कहता है ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज कट इनटू 2 पार्ट्स इक्वल लेंथ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ देयर पार्ट इच। देखिए इसकी ना लंबाई के एक क्रॉस काटेंगे तो बताओ क्या होगा? इसका मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा। ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाओ। कराने एक करेंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस, एक करेंट कैरिंग कंडक्टिंग क्या प्रोड्यूस कर सकता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, सिंपल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा। कहता है 16 में कि द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए करेंट कैरिंग एलिमेंट, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये करंट कैरिंग एलिमेंट है और इससे किसी डिस्टेंस आर पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है, तो इस हिसाब से इस डिस्टेंस और ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या संबंध होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, आर स्क्वायर। चलिए आगे आ जाओ। चलिए देखो ध्यान से देखो 17 का कह रहा है कि द मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग एट ए डिस्टेंस आर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से बनने वाला करंट कैरिंग बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा? तो 17 का आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा जी, याद रखना, यानी कि 2 म्यू नॉट, ठीक है ना, आई बट्टा में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ऑप्शन में बी इज द राइट। चलिए 18 में देखिए, 18 में कह रखा है कि इफ ए करंट आई फ्लो अलोंग एन इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट थिन हॉलो ट्यूब देन द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द ट्यूब कितना होगा? अब बताओ हमको, ध्यान से बताओ हमको कि हॉलो ट्यूब के अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकता है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड जा सकता है, तो सिंपल सी बात है कि जीरो मारो जी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। 18 के आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि इफ 2 पैरेलल वायर कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन द फोर्स बिटवीन विल बी अट्रैक्टिव, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। अगर किसी दो गो इन्फिनाइट चालक तार में जो करंट बह रहा है एगो ऊपर से नीचे से ऊपर एगो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये दोनों के बीच में ठीक है किस प्रकार का फोर्स होगा? तो यहाँ पर अगर कहेगा तो यहाँ पर हम लोग देंगे रिपल्सन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिपल्सन। लेकिन अगर यही सेम डायरेक्शन में करंट बहता तो उस कंडीशन में लगने वाला दोनों के बीच में फोर्स होगा अट्रैक्टिव, यानी ऑप्शन में बी इज द राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार।
चलिए आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। एम्पियर सर्किटल थ्योरम इज एनालॉगस। एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है वो किसके जैसा होता है? एकदम जस्ट लाइक गॉसेस थ्योरम जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट मारेंगे सारे बच्चे, सी इज द राइट। चलिए आगे देखिए, कहता है बायोट सर्विस लॉ इज एनालॉगस टू। कहता है बायोट सर्विस लॉ जो है वो किसके समान होता है जी? तो 21 के जो आपका राइट आंसर जाएगा बाबू, वो आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, कुलाम्स लॉ। क्या जाएगा? कुलाम्स लॉ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, याद रखना। चलिए आगे कहता है ए सही यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज हेनरी पर मीटर। अभी हम बताएं, हेनरी पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखना। चलिए आगे देखो, आगे कहता है इसमें कि वेक्टर फॉर्म में बताइए बायोट सर्विस लॉ क्या होगा। सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए दोनों मेरा राइट ही है जी, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ, आगे देखो, आगे आगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी? आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। देखिए यहाँ पर आपका आर कैप रहेगा, तो इस बात को याद रखना, यहाँ पर आर स्क्वायर रहेगा, और जब यहाँ पर मेरा एक वेक्टर के फॉर्म में रहेगा तो इस हिसाब से आपका डिस्टेंस में यहाँ पर आर क्यू रहेगा। इस हिसाब से आपका यहाँ पर दोनों राइट आंसर जाएगा जी, इसकी बात को याद रखना, ठीक है। चलिए बायोट सर्विस लॉ मैंने बताया, लोरेंस फार्मूला कौन सी होगी इसमें से? तो लोरेंस फार्मूला का जो आपका राइट हो जाएगा जी, वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देते क्या बचेगा? जैसे Q बराबर होता है E प्लस V इंटू बी। ये आपका फार्मूला हो गया मेन, ठीक है ना, को लोरेंस फोर्स का। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो बाबू तो ये जीरो हो जाएगा, और जब जीरो हो जाएगा तो बचेगा कौन? V एंड B। तो और बगल में Q होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। चलिए 25 का, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग। 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है ना। एक लार्ज रेसिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा सीरीज कंबाइनेशन में, तब वो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होगा। और ऐसे भी याद रखना तुम कि वोल्ट मीटर का हमेशा इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन्फिनाइट मैक्सिमम लार्ज होता है, जबकि ए मीटर का इफेक्टिव रेसिस्टेंस बहुत लो होता है, जिसे सेंट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ 26। ए शंट इज ए लो रेसिस्टेंस कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल। ऑप्शन नंबर इज द बी इज द राइट। चलिए आगे आगे कहता है कि ए डिवाइस टू कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे उसे ही तो मोटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द मारो बच्चों, बी। चलिए आगे आ जाओ, एन आइडियल ए मीटर। ए मीटर के पास इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना होता है? तो इन्फिनाइट आपको सॉरी आपका हो जाएगा जी कुछ ए मीटर का ना जी, तो ए मीटर का आपका हो जाएगा जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। लेकिन अगर यही वोल्ट मीटर का है, आइडियल वोल्ट मीटर, तो आपको इन्फिनाइट मारना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी 29 का। चलिए 30 में कहता है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू करंट सेंसिटिव बटा डिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा बच्चों, सारा बी पे मारेंगे। चलिए आज आगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अलोंग द एक्सिस का फार्मूला क्या होगा? तो 31 का जो आपका राइट होगा बच्चों, वो आपका इसमें से देखा जाए तो ऐसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड का एम बराबर, ठीक है ना, एन म्यू नॉट आई बट्टा में आपका हो जाएगा 2r। तो क्या लगता है इसमें से कोई फार्मूला है? नहीं है, तो आपको ये वाला बढ़िया से याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ, आगे हमें कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय पोल ऑफ मैग्नेट एट आर डिस्टेंस। आर दूरी पर एक मैग्नेट के पोल के द्वारा उत्पन्न की गई मैग्नेटिक फील्ड की फार्मूला क्या होगा? तो 32 का आपका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखना, ठीक है ना। एक 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 बार मैग्नेट के या ठीक है ना, एक बार मैग्नेट के, ठीक है ना, पोल से आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट एम बट्टा में 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू शॉर्ट डायपोल। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? एक्सियल लाइन पर जिसको बोलते हैं इड ऑन पोजीशन, दूसरा नाम होता है। तो 33 के आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। यानी इसमें पूछा है कि एक्सियल लाइन पर
मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा? तो म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आर, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बाबू? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 में कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल एट आर डिस्टेंस। अब बताओ इक्वेटोरियल पर क्या होता है? इक्वेटोरियल पर माइनस में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए आगे आ जाओ। आगे कहता है इसमें कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि टॉर्क लगता है, ठीक है ना, एक जैसे मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रख दिया तो इस पर टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क कितना लगेगा था? एम बी कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। 35 का ए जाएगा बच्चों, 35 का ए जाएगा। रुक टॉर्क ने पूछा है जी, सॉरी टॉर्क पूछा है, तो अगर टॉर्क पूछा है तो आपका तो टॉर्क साइन थीटा होता है, तो आपका बी इज द राइट हो जाएगा। सॉरी गलती हो गई, बी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे आ जाओ। When a bar magnet placed perpendicular to the external magnetic field, then the potential energy is, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 36 का जो आपका राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 0 क्या हो जाएगा? 0। अब 0 कैसे हो जाएगा? क्योंकि एनर्जी में क्या होता है? एनर्जी में आपका अगर देखा जाए मिला जुला के, तो मान के चलो पी कॉस थीटा है और कॉस्ट यहाँ परपेंडिकुलर आ रहा था, परपेंडिकुलर का सबसे कॉस्ट 90 कितना? 0, तो पूरा कितना हो जाएगा? 0। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए 37 में कह रहा है कि व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक क्या होगा? तो बाबू रे यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का, वो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। टेस्ला इज द राइट आंसर। यानी टोटल मैं आप लोग को 38 क्वेश्चन कराया हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं कल आपको टोटल 3-4 चैप्टर का एक ही बार वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाता हूँ कि सबसे ज़्यादा कौन पूछा गया कि नहीं पूछा गया इस चैप्टर से। तो लॉरेंस फोर्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं? ये आपका हो गया 2 नंबर का, जो बहुत ही ज़्यादा गेसिंग क्या होगा, बहुत ज़्यादा VVI है क्वेश्चन। चलिए दीर्घ का देखो, दीर्घ में ज़्यादा नहीं, 2 ही जी। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एक्टिंग फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करता है इस पर फोर्स लगता है, वो कितना लगता है वही सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में 2, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन क्या है? इसकी प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग, इसकी फिगर को छापना है। बड़ा आसान है। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताया, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।